ये कब समझ में आया कि मोदी जी के दिल देश बचता है और देश के दिल मोदी ये जब समझ में आया जब आम आदमी पार्टी ने बेईमान पार्टी कांग्रेस से समर्थन गठबंधन कर लिया, जिसको गाली दे करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, जिसको भ्रष्टाचारी बता करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और जब सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। ये शामिल हो गई भाजपा में, देख सकते हैं। सुनील ग्रोवर फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। ये देखिए आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, बीजेपी का कुनवा बढ़ा है। कई कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का नेता बीजेपी में शामिल। क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। मोदी जी की नीतियों के कारण, मोदी जी ने 10 साल जो देश को आर्थिक गति दी है, देश का विकास जो तेजी से किया है, दुनिया में जो भारत का डंका बजाया है, जो प्रतिष्ठा बढ़ाई है, आज मोदी जी की नीतियों से और कार्यों से प्रभावित होकर अनेक दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो विकसित भारत का जो मोदी जी का संकल्प है, उसमें सब भागीदार बनना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी का एक ही संकल्प है, नेशन फर्स्ट। तो उससे प्रभावित होकर तमाम दलों के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री धर्मवीर भडाना जी और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, जिनमें जिला के पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, उन सब ने भाजपा के परिवार में शामिल हुए हैं। हमने उनका भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर आज स्वागत किया है, अभिनंदन किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बदल बची है? देखिए, नहीं, वो अभी उन्होंने खुद कहा है। तो किसी ने पूछा भी आपने केजरीवाल जी जब अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है तो उसको क्यों नहीं मिलेगा? और केजरीवाल जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनाई, सत्ता में आए, आज खुद भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए, तो कौन रहेगा इसके साथ? जिसकी कथनी करनी में बहुत अंतर हो, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा? आज आम पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में डूब गई, इसलिए जो अच्छे कार्यकर्ता वो उसमें नहीं रहना चाहते। आपने कहा मंत्री जी धर्मवीर भडाना आए हैं, अभी तो और कौन बनना है? अभी देंगे, अभी जल्दी नहीं है, अभी बहुत टाइम है चुनाव में, अभी बहुत लोग आएंगे, पार्टी में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं जी, 10 लाख पार का नारा दे चुके हैं आप, इसके अलावा क्या? देखिए, मैंने नारा नहीं दिया। जैसे देश की जनता ने 400 पार का खुद देश की जनता बोल रही है, ऐसे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोग बोल रहे हैं कि इस बार 10 लाख पार। और ये देखना, कहते हैं ना, आवाजा एक खलक नकारा एक खुदा, जो जनता की आवाज होती है प्रभु की आवाज होती है। कांग्रेस का अभी तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। देखिए गौड़ साहब, ये उनकी पार्टी का मामला है, वो कब उम्मीदवार देंगे, कब नहीं देंगे, कब उनकी मीटिंग होगी, ये उनका अंदरूनी मामला है, हमारा उससे लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, जीतेगा कबल पहले से ज्यादा। बीजेपी ने 10 के 10 सीटों पर अपने जो है वो उम्मीदवार उतार दिए, पर कांग्रेस का भी एक नहीं। क्या लगता है कि उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं बचा है? देखिए, ये उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं किसी पार्टी पर, उनके निर्णयों पर कमेंट मैं करने वाला कौन होता हूँ? हाँ, मैं इतना जानता हूँ, मैंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो मैंने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद से बीजेपी की हुई। 2019 में इतना आपने देखा हो कैसा कैसा विरोध हुआ था, कैसे कैसे पोस्टर लगे थे। लेकिन मैंने तभी भी, जब वो सवाल कर रहे थे हमारे पत्रकार बंधु, मैंने कहा आप रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे। मैं कहा 2014 से बड़ी जीत 2019 में होगी। और आज फिर मैं भी कह रहा हूँ, मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर और मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। जैसे मोदी जी को देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है ना, इसलिए कह रहे हैं तीसरी बार आ रहे हैं, ऐसे ही मुझे फरीदाबाद के 23 करोड़ 81 लाख मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि 2024 की जीत 2019 से बड़ी होगी। बीजेपी पहले से ज्यादा वोटों से फरीदाबाद लोकसभा सीट जीतेगी। थैंक यू। मजदूर से
दामन नहीं थामा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। दामन तो होता जो कभी छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के दिल में देश बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, उनकी नीतियों पर हमने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन था। ये कब समझ में आया कि मोदी जी के दिल में देश बसता है और देश के दिल में मोदी जी? ये जब समझ में आया जब आम आदमी पार्टी ने बेईमान पार्टी कांग्रेस से समर्थन गठबंधन कर लिया, जिसको गाली दे करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, जिसको भ्रष्टाचारी बता करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और जब सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं बताया कि हम बेईमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जब पता चलता है जब वो जेल में चले जाते हैं, और कांग्रेस से जिस कांग्रेस को गाली देते उससे गठबंधन कर लिया। हम एक ईमानदार पार्टी के लिए आए थे, ईमानदार पार्टी के साथ काम करने के लिए आए थे। हमें ये पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी में इस तरह के हम भी होते। आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, गलत काम करती है, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी? देखो, हमारे समाज में जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो घर के यूँ कहते हैं भाई या सुधार ही शराब में चले जाएगा, शराब बड़ी हानिकारक चीज़ है, इसमें मर जाएगा। या समझाते हैं भाई थोड़ी पियो। कई बार कोई लोग दिन में पी लेगा, यूँ दिन की पीनी ठीक नहीं है, रात को पी ले करो। तो इन्होंने शराब ले बैठी, स्वराज से शराब तक का सफर रहा है। समझे मेरी बात को? स्वराज के लिए काम करना शुरू किया था, शराब पे आकर खत्म कर दिया। तो आप मानते हैं कि शराब घोटाला जो बीजेपी कह रही है वो ठीक है? बीजेपी नहीं कह रही, ईडी कह रही है। ईडी कह रही है वो ठीक है? वो ठीक नहीं है, सच्चा है। अच्छा, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी फंस गई, इसलिए हमने दुखी होकर के कांग्रेस से समझौता कर लिया, फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए कि शायद हम इनके सहारे से बच जाएंगे। मगर ईडी ने किसी को नहीं छोड़ा, ईडी पकड़ के ले जाएगी। भराना साहब, ये शराब घोटाले में केजरीवाल साहब अंदर गए हैं या कांग्रेस का साथ देने के चक्कर में गए हैं? कांग्रेस का साथ तो हमने छोड़ा है पार्टी का, इसलिए कांग्रेस को दोषी हम दे रहे हैं। उन्होंने जो इंडिया गठबंधन किया था इसलिए किया था ताकि ये गठबंधन तुझे मैं बचा ले। ईडी ने उनके घोटाले को उजागर किया, जो पैसे लिए शराब माफियाओं से, उनको दूसरे स्टेटों के चुनाव में लगाना चाहा, उनसे वो फंस गए और कांग्रेस से समझौता किया। किसी भी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के बारे में नहीं बताया कि हम कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जब पता चला, अभी तो फरीदाबाद में हम गए हैं, ये आज बस 15 आदमी गए हैं, अगले महीने फरीदाबाद मैं आज आपके चैनल से कह रहा हूँ खाली हो जाएगा। जो और बच रहे सब लाइन में है। सुनाना गाना एक मिनट कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। या विकास भाई ये पता है 15-20 और तैयार बैठे हैं, अगले महीने वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ाना साहब, जब आप प्रोटेस्ट करते थे तो बीजेपी को भर भर के गालियां देते थे, आज आपके मुंह से बीजेपी के लिए शहद टपक रहा है, ये चीज समझ नहीं। जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो जो बीजेपी की कमियां थी उनको बताते थे। बीजेपी में अगर कमी आगे आएंगी तो उनको हम मंत्री जी के नेतृत्व में उन कमियों को दूर करवाएंगे। यानी कि आप कमी नहीं है आपकी नजर में, आप ठीक है, बीजेपी बिल्कुल साफ है, मतलब नहीं, बीजेपी में ही ये काम हुए सारे जो हुए अच्छे। अच्छा, कल तक तो आप बुरे कहते थे, आज अच्छे कह रहे हो? नहीं, कल तक सुनो, कल के प्रोटेस्ट में जब सही था तो हम नहीं गए, देख लो। कुल मिला के बात ये है कि केजरीवाल जेल गया, इसलिए आप बीजेपी पार्टी नहीं, पार्टी कमजोर हो गई। पार्टी कमजोर नहीं, पार्टी कमजोर थी जो इसको हमने उठाया था। पार्टी दलदल में फंस गई भ्रष्टाचार में, रास्ते से और कांग्रेस से रास्ते भटकी, कांग्रेस से समझौता कर लिया, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ी। आप आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे, यहाँ कोई आपको आश्वासन मिला है किसी पद का या बिना? ये मेरे कर्म है, अगर मेरा कर्म अच्छा होगा, काम करूंगा जिस तरह मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया था, तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। आज लगभग कितने नेता जो है शामिल हुए आपके साथ? हमारे 15-20 साथी ने आम आदमी पार्टी ने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, हाँ लाइन में, अगले महीने सब आ जाएंगे। आपको ये लगता है कि आपने शौक है कि सरकार का विरोध करना है, कट बन जाए तब भी विरोध करना है, तो उनका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे क्षेत्र का काम है, मेरे इलाके का काम है, दर्जनों गांवों की जरूरत के लिए वो काम मैं इससे पीछे नहीं आएगा। और कृष्ण का जो बात कह देता हूँ पूरा करना, लेकिन वो ममता वाली बात है, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपको धरने पे कोई नहीं मिलेगा।
ये लोकसभा चुनाव तक धरना है और ये विरोधियों की साजिश है। जैसे ममता जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरे चुनाव जीत के वोट मांगा और जिस दिन रिजल्ट आया फट खड़ी हो गई। तो ऐसे ही जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आएगा आपको कोई धरने पे नहीं मिलेगा। मेरी बात याद